तो स्टार्ट करेंगे। आज हम करने वाले हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम, कह लीजिए आप इसको। पहले डायरेक्टली भाषा अर्जन एवं अधिगम से ज्यादा क्वेश्चंस आया करते थे। एक पूरा टॉपिक है जिसके अंदर ये पूरा ही टॉपिक आता है, वो है भाषा, जिसके अंदर अर्जन अधिगम स्टेजेस सब आ जाता है। तो आप इसको सिर्फ भाषा कह करके भी बुला सकते हैं। इससे क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। आज के क्वेश्चंस भी कई ऐसे हैं जो पिछले ऑनलाइन एग्जाम में भी आए और उससे पहले ऑफलाइन में अलग तरीके से पूछे जाते थे, बट कॉन्सेप्ट आपका वही है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला ही टॉपिक, अगर आप लैंग्वेज का सिलेबस देखेंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत की पेडागोजी हो, सेम ही मिलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं। आई नो हम थोड़े लेट चल रहे हैं, कई दिनों से यही चल रहा है, तो अब इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस शांति से कोशिश की जाएगी कि चीज़ें हेक्टिक कम करके कल से ये वाली क्लास टाइम पे आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। इसके अलावा पहला क्वेश्चन आपके सामने, समय कम नष्ट करते हुए फटाफट से। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अभी मैंने कोशिश किया कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम इस पे करें। कुछ 20-25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यह दृष्टिकोण की भाषा हमारे विचारों को आकार देती है। यानी जो विचार हमारे हैं उनको एक शेप दे करके, भाई मुझे कुछ कहना है, मेरे मन में कुछ बात है, मैं भाषा के माध्यम से उसको एक आकार दे पाऊंगी, एक शेप दे पाऊंगी जो आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है ना। उदाहरण के लिए, हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। यानी जो हमारे विचार हैं वो, उनको आकार कौन देगा? भाषा देगा, भाषा देगी। और हम दुनिया को जिस तरह से देख रहे हैं और चिंतन करते हैं, उसका निर्धारण भी भाषा करती है। ये इंग्लिश पेडागोजी में पहले आया करता था, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो ये हिंदी पेडागोजी में भी पूछ लिया जाने लग गया। ठीक है ना। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2015-15 के टाइम से आता है ये क्वेश्चन। और समझते हैं कहानी है क्या। आएगा भाई, पीडीएफ भी आएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज डिसाइड्स और डिटरमाइंस थॉट्स, यानी हमारे विचार कैसे होंगे, ये हमारी भाषा से प्रभावित होंगे। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी में उस तरह का लिटरेचर भी पढ़ रहे होंगे, आपने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत जान रहे होंगे, कुछ और होगा इस तरह का उस संस्कृति में। तो भाषा जो है वो आपके विचार को प्रभावित करती है कि आपका सोचने का तरीका भी वैसा ही हो जाता है। तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट, ये बात सैपर-वोल्फ कहते हैं। इन दोनों की एक हाइपोथेसिस थी। इंग्लिश में भी ये ऐसे आता है पेडागोजी में, हिंदी में भी। सैपर-वोल्फ हाइपोथेसिस या प्राकल्पना या परिकल्पना इसको हम कह सकते हैं। जो लोग इसमें जवाब कुछ का कुछ दे रहे हैं उनको समस्या होने वाली है ना। सब अलग अलग जवाब इसमें देने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा, ये सापेक्षता, रिलेटिविज्म जैसा कुछ है वो नहीं होगा यहाँ। भाषा का समाजीकरण तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा। स्टीफन क्रेशन तो बात करते हैं कि जैसे हम पहली भाषा को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, वैसे ही हम दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं। भाषा अर्जन होता है कि जब आप नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण में जो भी भाषा बोली जाती है उसको अर्जित कर लेते हैं। जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, जबकि अर्जन क्या है? अर्जन हो गया ये कि आपने नेचुरली प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को अर्जित कर लिया, समेट लिया, आपके अंदर वो आ गई, भर लिया। अधिगम होता है जब आप प्रॉपर उस लैंग्वेज के नियम जाने, उसके कायदे कानून जाने, स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उसकी साहित्य पढ़ रहे हैं उसका, तब जाके भाषा सीख पा रहे हैं, वो अधिगम है। उसको लर्निंग कहते हैं और अर्जन को एक्विजिशन कहते हैं। तो सैपर-वोल्फ की ये प्राकल्पना है। ली वोल्फ और सैपर, ये दोनों मिलकर के, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो भाषा है वो हमारे विचारों को आकार देती है। यानी भाषा से विचार जो है वो शेप में आते हैं। दूसरा, ना सिर्फ आकार देती है, जो भी भाषा है वो हमारे थॉट का भी निर्धारण करती है कि विचार कैसे होंगे। इसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, कि भाषा निर्धारित करती है कि विचार कैसा होगा। तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। यानी जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं रेपिटेड प्रैक्टिस के माध्यम से, एफर्ट के माध्यम से, है ना, तो उसी तरह से आप भाषा भी सीखते हैं। ये किस सिद्धांतकार के विचार से मेल खाता है? अब ये सिद्धांतकार हर बार पूछे जाते रहे हैं, लेकिन बस घुमा करके पूछ लिया है। हर दिन कोशिश रहेगी एक हफ्ते में हम 2 से 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट करें। ठीक है मुनेश, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए बताइए। बी ऑप्शन 37% लोग कह रहे हैं, यानी चॉम्स्की कह रहे हैं आप लोग। तुक्के क्यों लगाते हैं इतने हैं? बात क्या चल रही है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अन्य अनुभव के माध्यम से चीजें सीखता है। जिसने अनुभव के माध्यम से कह दिया, उसने हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को साइड कर दिया। समझ पा रहे हो? अगर बहुत हद तक देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे इस बात को समझा जा सकता है।
ठीक है ना। तो ये कहानी क्या है कि मानव भाषा भी उस तरह सीख रहा है जैसे बाकी चीजें सीख रहा है। एक बार गिरा, संभला, फिर साइकिल चलाना सीखा, टीवी में किसी को बोलते देखा, किसको, डोरेमोन को, गलत बोला, तुतला करके बोला, माँ बाप ने कहा वेरी गुड शाबाश, या फिर थोड़ा सा कहा कि बेटा इसको ऐसे ठीक कर लो, तो अगली बार ठीक कर लिया। ये जो प्रोसेस है, इमिटेट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, एफर्ट करेगा, ये स्किनर कहते हैं ऐसी बात कि जैसे बाकी चीजें हम सीखते हैं वैसे ही हम लैंग्वेज सीखते हैं अनुभव के आधार पे। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। अभी यहाँ पे अध्यापिका को बीच में ला करके पूछ लिया है, आप सभी कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी में मैं देख रही हूँ, है ना। प्याजे की अगर हम बात करें तो प्याजे तो बस सिंपल बात कह रहे हैं कि विचार भाषा से पहले आता है, विचार के बाद भाषा आती है ना। विचार से भाषा की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये कहेंगे कि जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, वहां पे एक्टिविटी करके लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। वाइगॉत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेंगे। चॉम्स्की कहेंगे कि आंतरिक क्षमता होती है भाषा अर्जन की। तो आपको समझना पड़ेगा कीवर्ड किसके बारे में किसने क्या यूज किया है। स्किनर या तो अनुकरण की बात करेंगे कि हम अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, अभ्यास के माध्यम से भाषा सीखते हैं, है ना। तो अभ्यास के माध्यम से जैसे बाकी कौशल सीख रहे हैं वैसे ही हम भाषा सीख रहे हैं। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक। तो ये तीनों चारों के लिए अलग अलग कीवर्ड वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता क्या है। यानी भाषा से प्री लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं कि प्री लैंग्वेज स्टेज से पहले की। तो भाषा विकास का जो शुरुआत है वो कब से होती है, कोई बताना चाहेगा। भाषा विकास की जो शुरुआत है वो रोने से हो जाती है। क्राइंग पहली स्टेज होती है, फिर जाकर के कूइंग आता है, फिर बैबलिंग आता है, फिर वन वर्ड स्टेज आती है। यानी पहले बच्चा रोता है जन्म के समय, वो भी भाषा का ही एक चरण मान लेते हैं, रोना। फिर कूकना आता है कि जब वो 6 हफ्ते में, 1.5 महीने के आसपास चैं पे कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी आवाज निकालेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर बलबलाना आता है जब वो 6 महीने के आसपास क्या करेगा, बा मा सिंगल सिलेबल वर्ड बोलना शुरू करेगा। फिर 1 साल में सिंगल वर्ड, पानी, खाना। फिर 2 साल तक आते आते 2 शब्दों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना शुरू कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 शब्द स्टेज तो भाई 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आएगी। अभी कहां से आ गई, ये पूर्व भाषिक थोड़ी, ये तो भाषिक अवस्था हो गई। एक शब्द भी 1 साल के आसपास आता है बोलना प्रॉपर तरीके से, ठीक। ताड़ शैली वाक्य तो प्रॉपर टेलीग्राफिक स्पीच हो गया, 2 शब्द जोड़ के एक नया वाक्य बनाना, ये 2 साल के बाद या 2 साल के अंदर आएगा, 1.5 से 2 वर्ष के बीच। तो बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है कि रोना, कूकना, बलबलाना। रोने से शुरू करके ये पहले, भाषा से पहले की अवस्था हो गई। रोना, कूकना, बलबलाना, ये मैंने भाषा विकास के चरण बताए हुए हैं। यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी पेडागोजी की भी, इंग्लिश पेडागोजी की भी, एक बार उसको जरूर देख लें, अदरवाइज दिक्कत बनी रहेगी। तो रोना, कूकना, बलबलाना ये पूर्व भाषिक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फटाफट से। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे शरीर की भाव भंगिमा, यानी जो हमारे हाव भाव हैं, और देखने का तरीका, यानी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, डैश के उदाहरण हैं। तो हमारे शरीर की भाव भंगिमा, हाव भाव, एक वो वाइब कह लीजिए एक तरह की, क्या है ये, बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है। संकेत कहेंगे इनको, अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे, शाब्दिक कहेंगे, शब्द की तो बात ही नहीं हो रही अभी यहाँ। कंप्यूटर मध्यस्थ संप्रेषण कहेंगे, यहाँ कंप्यूटर कहां से बीच में आ गया। ये हमारे हाव भाव, हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, इसको नॉन वर्बल कहेंगे या अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे। जहां शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बॉडी लैंग्वेज से सारी बात कन्वे हो रही है। संकेतों की भी यहाँ बात नहीं हुई है कि हम संकेत कर रहे हैं किसी तरफ, संकेत भी यहाँ अशाब्दिक व्यवहार में ही आ जाएंगे अगर देखा जाए, ठीक है, कि शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है। संकेत मत कहिए इसको, ठीक है ना। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं।